बार फिर खुशामदीद कहती हूँ इबादत रमज़ान के स्पेशल ट्रांसमिशन में। और आप मेरे साथ होते हैं रोज़ाना 4 बजे से और मगरिब की अजान की दुआ तक। और मेरे प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। हम कोशिश करते हैं वो लोग जो अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहें, हम सिर्फ एक ब्रिज बन जाते हैं और कुछ भी नहीं। और यकीन करें हम थोड़ा सा उसमें अपना हिस्सा मिलाते हैं, हमारी औकात ही कुछ नहीं है। और अल्लाह पाक कुछ लोगों को मुंतखब करता है, अब किसी से ज़्यादा काम लेता है, किसी से बहुत थोड़ा। कुछ कोई अच्छी बात डिलीवर कर देते हैं, कुछ लोग साथ खड़े हो जाते हैं उनको हौसला अफजाई देने के लिए, कुछ दो लोगों के दरमियान एक राब्ता कर देते हैं। तो बस क्राइटेरिया, और कुछ लोग इससे बड़ा किरदार अदा करते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। काश अल्लाह पाक हमें उन लोगों में मुंतखब कर दे। ये सेगमेंट है छोटी सी नेकी, और मैं कहती हूँ अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और इसमें सबसे बेहतरीन जो काम करके दिखा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे, अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल, द बेस्ट द बेस्ट द बेस्ट। उनके तमाम सर्जन्स, तमाम डॉक्टर्स, और वो लोग, एक तो मैं ये सोचूं कि मेमन गोट के इतने दूर मैं सलाम पेश करती हूँ मोहम्मद साले मेमन साहब को, मेरे लिए फ़ख्र पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए प्राउड टू बी पाकिस्तान, जिन्होंने 20 साल पहले ये सोचा कि यहाँ के गोट में रहने वाले बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं मुतवसत तबके के लोग जो बहुत गरीब है, उन लोगों को अगर कोई डिजीज़ हो आंखों की तो वो कहाँ जाए। कराची में शहरी इलाके में तो जिन्ना सिविल आगा खानी दारूदा जो अफोर्डेबल है, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे जो 4-4 लाख के ऑपरेशन करेंगे। वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो 60-70 हज़ार का जो 4 लाख का ऑपरेशन है 60-70 में कैसे करवाएं, जो 2.5 लाख का है वो 20-25 में कैसे करवाएं। तो उनकी आवाज़ बन रहे हैं। और आंखों का ऑपरेशन जो है हर जगह नहीं अवेलेबल, इतना आसान नहीं है। लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं, आँखों का बहंगा पड़ना, अब आँखों में मोतिया उतरना, खून जम जाना, नसें बंद हो जाना, काला पानी, आँखों की इन्फेक्शंस, पी पड़ जाना। अभी मैं आप इसका पैकेज भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, अजान से पहले, बाद में देखिएगा आप। और ये सारे आप देखेंगे डिजीज़ आँखों की, और छोटे बच्चों में, बूढ़े में, जवान में एक्सीडेंटल नसें बंद हो रही हैं। तो बहुत सारी आंखों की, और मैं कहती हूँ एक पल में आंखें बंद करूँ और मुझे कोई एक दिन के लिए मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे और कहे कि आज तुम सारा दिन गुजारो, तो मैं सबसे पहले उसको बुरा कहूँगी जिसने मेरी पट्टी बांध दी। मैं कहूँगी यार मेरा गुनाह था जो मेरी आंखों पे। तो सोचे अगर किसी को अचानक दिखते दिखते उसकी आंखों की रोशनी चली जाए, तो वो स्कूल बच्ची पढ़ती हो और दोस्त हों उसके बहुत सारे, अम्मी अब्बू की लाडली हो, भाइयों की चहेती हो, और अचानक उसकी 6-7 साल की बच्ची की आंखों की रोशनी चली जाए, और रो रो के याद नहीं करेगी अपने दोस्तों को, स्कूल का टाइम हो गया मम्मा ज़रा मुझे वहाँ तक ले जाए, वॉशरूम तक ले जाए, मुझे कमरे तक ले जाए। एक बच्ची की कितनी ख्वाहिशें सारी दब के रह जाएंगी। अब वो क्या करे। बड़े लोग होंगे तो जाके ऑपरेशन करवा लेंगे, और सफ़ेद पोश होंगे तो पैसे जमा करके करवा लेंगे। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा। वो एक छोटे से कमरे में रहता है, उसकी माँ क्या होगी कि बेटा यहाँ से नहीं हिलना। मेरे कानों में वो आवाज़ है कि मेरी बच्ची कभी कभी, बुरा मत बनाइएगा, यहाँ पे बैठी है वो लेडी, मैं गलत बयानी नहीं कर रही हूँ, वो खुद बोल के गई, उसकी बेटी का 2.5 लाख का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। उसने जाते हुए मुझे कहा कि मेरी बेटी वॉशरूम भी कर देती थी, 7 साल की, उसको वॉशरूम नज़र नहीं आता था। मैं होती थी क्योंकि मैं घर में बर्तन मांजती हूँ, तो मैं घर में काम करती हूँ और मैं फिर वापस आती थी तो मैं अपनी बच्ची की सफाई करती थी। तो उसकी आंखों की रोशनी आ गई तो उसके दिल से कितनी दुआ निकली होगी, जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाती है। तो मैं हूँ अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी हिस्सा बने। अगर आप अफोर्डेबल है तो ज़रूर वहाँ जाएं। इंटरनेशनल लेवल की वहाँ पर मशीनरीज मौजूद हैं, और बड़े बड़े वहाँ पर आई हॉस्पिटल के अंदर सर्जन मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, आँखों के सर्जन डॉक्टर फ़तेह मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। और मैं उनको सलाम भी पेश करती हूँ, तमाम जितनी भी टीम है उनको लीड कर रहे हैं।
और मैं यकीन करें, मैं खुद वहाँ गई हूँ और वाकई में वो लोग मुस्तहिक हैं, मदद के तलबगार हैं। मैं कोई लफाजियत नहीं कर रही और मैं कहती हूँ आप लोग ज़रूर जाएं। अगर आप अफोर्डेबल है, आप चाहते हैं कि यार 4 लाख का ऑपरेशन है, मैं अपनी माँ का 60,000 में करवा दूंगा, जाएं। और आपको तो सदका ज़कात नहीं लगती ना, तो टेंशन ना लें, ऑपरेशन करवाएं, वो भी पैसे आप ज़कात में अपनी माँ का दे दें, क्या ये मेरा ज़कात इसमें डाल दें, उससे किसी और की आंखों का ऑपरेशन होगा तो डबल फ़ायदा हो गया ना, आपको तो सवाब ही सवाब मिल गया। तो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करेंगे सिद्रा शकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बहन, कैसे हो आप? अल्लाह ठीक का हो? शुक्र, ठीक सब माशाल्लाह, आप तो भाई ऐसे लोगों में बड़ी दूर, इतनी 4-5 घंटे का, 2-2.5 घंटे का सफर, मेमन कोट से करीब अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल, बिल्कुल। जंगल में मोर नचवा दिया है मोहम्मद साले मेमन साहब ने। देखिए, आप में जब अर्ज होती है कुछ अच्छा काम करने की, तो फिर रास्ते मैटर नहीं करते हैं। बहुत अच्छा। आपको मंजिल पे पहुंचना है, आपको मालूम है कि डेली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपके ऊपर, जब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके आपके एज अ फीमेल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी मैं एक बात करूंगी, एक आई सर्जन के तौर पे आपके ऊपर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन इवेंचुअली अगर आपके दिल में दर्द है अपने मरीज़ों के लिए, जबकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप शहर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सी इदारों में काम कर सकते हैं जो कि आपके लिए बड़े कन्वीनियंट हैं, उसके बावजूद अगर आप चूज़ करते हैं कोई जगह जहाँ पे मरीज़ों को आपकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो आपकी अर्ज होती है, उसमें आपको अंदर से एक ख्वाहिश होती है किसी को सर्व करने की, और फिर आप चूज़ करते हैं अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कि मुझे कहाँ जाके सर्व करना है, किन लोगों के साथ आपकी मेंटल मैच करती है कि जो सोच है आपकी, आपका तरीका प्रैक्टिस करने का, और फिर आप एक टीम बनाते हैं। तो अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के लिए जितनी बातें की जाएं, क्योंकि वो इदारा है जिसने हमें एक मतलब हमारा मदर इंस्टीट्यूशन है, और जिस तरह हमें ब्रॉट अप किया गया है, और ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कोई हम मार्केट से किसी तरह कम कॉम्पिटिटिव हैं, हम कम्पीट उसी तरह से करते हैं, हम बाहर के एग्ज़ाम्स भी पास करते हैं, हम इंग्लैंड जाके भी पेपर्स दे के आते हैं, हम पाकिस्तान के भी सारे जितने टॉप लेवल एग्ज़ाम्स हैं, जितनी अच्छे से अच्छी पाकिस्तान की भी जो डिग्रीज ले सकते हैं, तो हर तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी। तो दोनों को मैं इनकरेज करती हूँ, इसी वजह से सिर्फ मरीज़ों को नहीं, कि हमें अपने डॉक्टर्स को भी अट्रैक्ट करना है जो कि इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि आपको एक तरह से शेल्टर प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, आपको एम्पैथी सिखाता है, मरीज़ों के लिए फील करना सिखाता है, आपको गरीब पेशेंट्स की तकलीफ़ का एहसास होता है कि ये इसके पास पैसे नहीं हैं और ये इलाज नहीं करवा पा रहा। तो डेफिनेटली अल इब्राहिम के साथ हमारी जो एफिलिएशन है वो उसको हम लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते हैं, हम अपनी जितनी एफ़र्ट भी करते हैं वो डायरेक्टेड होती हैं इदारे की तरफ। बिल्कुल, और इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है, और मेरी बहन भी अपील करी है, मैं भी अपील करी हूँ, और आप लोग डोनेशन करें अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को, और ख़ुद जाके वहाँ पे विज़िट भी करें। अच्छा, आपने अभी, मैं आपकी बात को, मैं नाज़रीन भी सुने, जैसे आपने कहा कि वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वो जिस तरह दूसरे डॉक्टर्स अपने पास आउट करते हैं, जो डिफरेंट जगहों पर विजिट करते हैं, और ये बड़ी बात है साले मेमन साहब की कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अफ्रीका जाकर वहाँ गरीब तबके के लोगों के जाके ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा एक एक दिन में 500 की रजिस्ट्रेशन ऐसे ही है, बिल्कुल वो लोग वेट कर रहे होते हैं ये लोग कब आएंगे। बिल्कुल ऐसा है, सूडान है, यमन है, साउथ अफ्रीका के बहुत से शहर हैं, ऐसे तमाम बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोगों के पास एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर को। और डॉक्टर सॉले का हमेशा से मिशन था कि हमने पावर्टी की वजह से किसी मरीज़ को हेल्थ केयर डिनाई नहीं होना चाहिए, यानी गुर्बत किसी मरीज़ के लिए इलाज ना मुहैया होने की वजह नहीं होनी चाहिए। हेल्थ केयर आजकल मैं देखती हूँ हेल्थ केयर बहुत हद तक कमर्शलाइज हो चुका है, लोगों ने उसको अर्निंग का एक ज़रिया बना लिया है, लेकिन वहाँ पे मुझे महसूस नहीं, नॉट इन आवर इंस्टीट्यूशन, और वो टॉलरेबल ही नहीं होता सॉले साहब के जो मिशन के साथ कि अगर आपने हेल्थ केयर को अर्निंग का कोई तरीका बनाना है तो सॉले साहब विल नॉट टॉलरेट। ऐसे सोचोगे, देखिए ऐसा नहीं है, अब जैसे मैं उस वक्त जब 20 साल पहले किया होगा स्टार्ट, तो वहाँ पर कुछ कम लोग होंगे, आबादी कम होगी, लेकिन अब तो ये कि अब कन्वेंस बहुत ईजी हो गई है, तो मैंने कहा 1 से 1.5 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे जहन में वो कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर 20 साल पहले शुरू किया होगा तो बहुत दूर दूर आबादी और कहीं कहीं उन लोगों के लिए दूर हो, लेकिन यहाँ के लोग इजीएस्ट अब 1 से 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। और दूसरी बात है कि आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें, लोग हमेशा जब वो किसी मकाम पर पहुँचते हैं तो सोचते हैं यार मैं एक बड़ा सा हॉस्पिटल कहीं डिफेंस में बना लूँ,
ठीक है, बिल्कुल, ये हम लोग जैसे लोग ऐसे बिल्कुल, या मैं यहाँ पर ये कर लूँ, मेरे पास इतना पैसा, जो उनकी सोच देखे कितनी पॉजिटिव थी बिल्कुल, आज से 20 साल पहले भी बिल्कुल। है। और माशाल्लाह डॉक्टर प्रोफेसर जो है मोहम्मद अब्दुल सालिम अहमद साहब, जो उन्होंने ये सोचा कि भाई मैं ऐसी जगह पर जहाँ लोग को नीड है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल, उनके लिए खड़ा हो जाऊँ, कितनी बिल्कुल, अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा है। और इसी तरह से अब कराची से बाहर भी उन्होंने पेरिफेरल सेंटर्स भी बनाए हैं। एक हमारा कंडियारों में फंक्शनिंग सेंटर है, देखो यार, नौशेरो फिरोज़ में फंक्शनिंग ओह सेंटर है। और वहाँ से ऐसे पेशेंट्स जो अगर वहाँ पे स्पेशलिटी केयर नहीं है तो वो कराची रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें पेशेंट्स को अलग अलग लेवल की आई केयर दी जाती है। और उसमें जो सबसे टॉप जो स्पेशलिटी केयर है वो अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल कराची में अवेलेबल है। तो वो सारे पेशेंट्स जिनको अगर पेरिफेरी में नहीं ट्रीट किया जा सकता फॉर एनी रीज़न, तो वो फिर उनको कराची की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। तो डॉक्टर स्वाली की कंट्रीब्यूशंस ऑप्थेल्मोलॉजी की फील्ड में अगर आप देखें तो एक लेजेंड है, एक ही इज़ माशाल्लाह से अ लिविंग लेजेंड फॉर अस। एक रोल मॉडल हैं हमारे अपकमिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए, ना सिर्फ बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी एक रोल मॉडल है। अपनी पूरी लाइफ वक्फ कर दी है उन्होंने, सिर्फ इदारे को बनाने में नहीं, एक कम्युनिटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इदारा तो एक छोटी चीज़ है, उस इदारे से आपने ना सिर्फ कम्युनिटी सर्विसेज दी हैं लोगों को, आपने बहुत से डॉक्टर्स बनाए हैं, आपने बहुत से स्टाफ बनाया है। एक पेशेंट जब ट्रीट होता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन एक डॉक्टर की नहीं होती, उसमें एक गेट पे खड़ा हुआ चौकीदार से लेकर क्या बात, आपका क्लिनिक में जो आपका हेल्पर है, आपका टेक्नीशियन है, आपका बंदा जो प्रिस्क्राइब कर रहा है ग्लासेस, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, फिर आपका सर्जन है, देन आपके डिस्पेंसिंग है जो आपके मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं। तो इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 6-7 पीपल। उसके बाद वो मरीज़ को इसकी नज़र लौटाई जाती है। तो इसमें ये पूरा एक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जिसमें एक बंदा जो कि शुरू से ट्रेन होता है, चाहे वो नंबर ग्लासेस का प्रोवाइड करे, चाहे वो सर्जरी में आपकी हेल्प कर रहा हो, चाहे वो ओटी टेक्नीशियन है, चाहे वो मशीन्स ऑपरेट करने वाला है, चाहे वो डॉक्टर है। सो हर किस्म की ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया गया है ताकि आपके पेशेंट्स को जो केयर मिल रही है उसमें किसी किस्म की कोई कोताही या किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस नहीं हो। आपके पास कॉम्पिटिटिव केयर हो जो कि आपको एक बेस्ट इदारे में पूरी पेमेंट के बाद भी आप जो जिस तरह की केयर आपको मिल रही है उसी लेवल की केयर आपको यहाँ भी मिलनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कि आप चैरिटी करें ये इस बात के लिए सफिशेंट नहीं होता या काफ़ी नहीं है इस बात के लिए कि आप किसी पेशेंट के इलाज में कोई कमी कर दें इस वजह से। तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी मेंटेन करना ये भी एक मोटो रहा है डॉक्टर स्वाले का कि आपने साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स के साथ पेशेंट्स को फैसिलिटेट करना और प्लस अपना क्वालिटी ऑफ केयर मेंटेन करना। तो ये चीज़ें मोटो है। अच्छा यहाँ पर कौन कौन से पेशेंट, जैसे मैं कहती हूँ रेटिना के और लेंस के और मोतिया के और डिफरेंट है, आप भी ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो रेगुलर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स आंखों की होती है जो फौरी इलाज रिक्वायर्ड करती है, बिल्कुल। बहुत एक्सपेंसिव। देखिए मेरा ताल्लुक मेरी वाबस्तगी पर्दे के शोबे से है। मैं रेटिनल सर्जन हूँ और रेटिना में हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट मेन ऐसी चीज़ होती है जो कि इमीडिएट कॉज ऑफ लॉस ऑफ विजन होती है, यानी जो नज़र अचानक से किसी की चली जाए इसका मतलब है उसका पर्दा एकदम से अपनी जगह से हट जाता है। उसमें एक वजह होती है चोट लग जाती है। कुछ लोग हैं जिनके माइनस के नंबर के चश्मे होते हैं जो कि चश्मे वो बहुत अरसे से लगाते हैं और किसी भी वजह से एज फैक्टर है, कोई किसी किस्म की कोई चोट लगी है तो वो पर्दा अचानक से अपनी जगह छोड़ देता है। वो जो पर्दा छोड़ता है उसको रेटिनल डिटैचमेंट कहा जाता है मेडिकल टर्म में। वो पर्दा अपनी जगह से जो हट जाता है ये एक बहुत ही समझे एक बहुत हाई लेवल प्रोसीजर होता है जिसमें उस पर्दे को वापस अपनी जगह पे लगाया जाता है। और ये मेरे ख्याल में आँखों के ऑपरेशंस में एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सर्जरी है। रेटिनल डिटैचमेंट की जो सर्जरी है ये अगर आप देखा जाए तो ये एक बहुत हाईली स्किलफुल सर्जरी है जिसमें आपको स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए और प्लस ये इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए। जिस मशीन पे ये सर्जरी की जाती है वो मशीन बहुत एक्सपेंसिव मशीन्स में आती है, इसकी इसीलिए मार्केट में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में आपके पास रेटिना के बहुत स्किलफुल सर्जन मौजूद हैं। रेटिना के जो है वो अगर आउटसोर्सेज से करवाया जाए ऑपरेशन तो देन हाउ मच एंड आपके इधर किया जाए इट कैन गो अप टू 4.5 to 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ये 5 लाख रुपए तक ये सर्जरीज जाती हैं और बाज़ जगहों पे एक
प्रोसीजर में ये नहीं रेटिना जुड़ता तो रिपीटेड प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं। एक मतलब पहले प्रोसीजर में अगर नहीं रेटिना अपनी जगह वापस बैठ रहा तो दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, तो मेरे पास ऐसे भी मरीज़ आए हैं जो अपने तकरीबन तमाम जमा पूंजी दूसरे इदारों में खर्च कर चुके हैं प्राइवेट में, और अब उनके पास जब कुछ नहीं बचा तो वो हमारे पास आते हैं कि अब हमारे पास और इलाज कराने की और ताकत नहीं है, तो अब आप हमें हेल्प आउट करें कि हम क्या करें। और वो ऑलरेडी 3-4 प्रोसीजर्स बाहर से करवा के आ चुके होते हैं। तो बात ये है कि ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव सर्जरीज़ में आती है। तो आपको नॉमिनल रेट्स पे उन मरीज़ों के लिए जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे मरीज़ जो कि अपने जो ज़कात या एहतियात लेना नहीं चाहते, वो बहुत नॉमिनल रेट्स पे ये सर्जरी आके पैसे दे के भी करवा सकते हैं। उसमें यह है कि वो फिर अपने अपने पैसे एज ए डोनेशन इदारे को दे सकते हैं। और जो पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ सर्जरी के ऊपर की गई है, सर्जरी के रेट्स के ऊपर की गई है। और ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी पेशेंट की सर्जरी इस वजह से डिले ना हो कि वो ऑपरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। चलें जी, आपने हमारे साथ ही रहना है। अज़ान असर का वक्फा हो रहा है और साथ साथ जी नाज़रीन अभी अज़ान असर का वक्फा है, लेकिन उसके साथ आपने देखना है अली इब्राहिम का स्पेशल पैकेज और देखें कि हर मरीज़ अपने दिल की बात क्या कर रहे हैं और डॉक्टर साहब अपनी ब्रीफिंग कैसे करें। लेट्स सी यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, अज़ान असर के बाद।